हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किम सुरु पार्ट 2। तो आहियो ने जिन आसी की जान बचाई और इसीलिए आहियो को लोहारों के बीच में जाने का मौका मिल जाता है। तो एक्चुअली में ये पता चलता है कि ये सब आहियो की एक चाल थी। वो यहाँ पर एक स्पाई के रूप में आई है और एक्चुअली में वो एक पड़ोसी राज्य सारू की प्रिंसेस है और वो यहाँ पर अपनी आंट के साथ इन लोगों की जासूसी करने के लिए आई हुई है। तो जिनासी आहियो को लाइक करने लगता है और इधर किम सुरु का भी यही हाल रहता है क्योंकि वो भी आहियो को लाइक करने लगता है। एंड फाइनली इस ड्रामा में एंट्री होती है इंडियन प्रिंसेस की, हुआंग ओके। तो जी हाँ दोस्तों, इंडियन प्रिंसेस का यहाँ कोरियन नाम मेंशन किया गया है जो कि हुआंग ओके है। तो हुआंग ओके के डैड को काफी अमीर व्यापारी दिखाया गया है और वहीं क्योंग भी ये चाहती है कि हुआंग ओके की मैरिज उसके बेटे जिन आसी से हो जाए क्योंकि हुआंग ओके एक प्रिंसेस है, सुंदर है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है और रिच भी है। तो हुआंग ओके एक इंडियन प्रिंसेस है और हीरो हीरोइन की पहली मुलाकात में बॉलीवुड का इफेक्ट न हो ऐसा कैसे हो सकता है। तो हुआंग ओके पालकी में बैठी रहती है और उसका दुपट्टा उड़ता है और वो सीधा उड़कर जाता है किम सुरु के पास और इस तरीके से हुआंग ओके किम सुरु को देखती है और किम सुरु हुआंग ओके को। एंड इसमें आगे फिर एक्शन का तड़का भी लग जाता है क्योंकि हुआंग ओके जब अपने ग्रुप के साथ जा रही थी तो उनके ऊपर हमला हो जाता है और उनके काफी सैनिक मारे जाते हैं। फिर वहां पर पहुंचता है किम सुरु अपने मास्टर ड्यूक्सुन के साथ और वो हुआंग ओके और उसके पिता की जान बचाता है। तो हुआंग ओके किम सुरु की फाइटिंग स्किल और उसकी बहादुरी को देखकर इम्प्रेस हो जाती है और जब किम सुरु हुआंग ओके को देखता है तो हुआंग ओके शर्माकर पालकी के पर्दे के पीछे हो जाती है। तो हुआंग ओके के डैड कहते हैं कि उनके ऊपर किम सुरु का कर्ज रहा। किम सुरु वहाँ से जाता है बट किम सुरु के पास जो उसके जन्म से ही जो नॉर्थ वाला लॉकेट रहता है वो वहीं पर गिर जाता है और हुआंग ओके उसे उठा लेती है। तो आगे किम सुरु को जब पता चलता है कि उसने अपना लॉकेट कहीं खो दिया है तो वो उसे बाद में ढूंढने आता है बट उसे वो नहीं मिलता है। आगे आहियो और किम सुरु के बीच में फ्लर्टिंग भी चलती है और वहाँ पर जिन आसी भी टपक पड़ता है। अब चूंकि जिन आसी और किम सुरु दोनों ही आहियो को पसंद कर रहे हैं और यहाँ पे लव राइवरी भी हो ही जाती है क्योंकि दोनों बंदे एक ही बंदी को पटाना चाहते हैं। तो आगे जिनासी अपने लोगों के साथ किम सुरु के यहाँ तलाशी लेने आता है क्योंकि उसे ये शक रहता है कि किम सुरु उनके यहाँ का ट्री सैप चुरा रहा है। तो जिनासी को वहाँ से ट्री सैप मिल जाता है जिसके बाद वो सब किम सुरु को अरेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद क्योंग भी किम सुरु को काफी कड़ी सजा देती है क्योंकि वैसे भी क्योंग भी किम सुरु को पसंद नहीं करती है। वो उसे खूब मरवाती है लेकिन फिर वहाँ पर आगे हाई प्रीस्ट आ जाते हैं और वो फिर किम सुरु को मौका देते हैं अपने तरफ से बोलने का और किम सुरु उन्हें बताता है कि वो ट्री सैप उसने नहीं चुराए थे बल्कि कुछ गांव वालों ने चुराए हैं। दरअसल उन ट्री सैप की जरूरत गांव वालों को फार्मिंग टूल के लिए भी पड़ती है और इसीलिए उनके लिए भी वो ट्री सैप जरूरी है। इधर लोगों को भी किम सुरु के अरेस्ट होने जाने के बारे में पता चलता है और ताल्हे लोगों से कहता है कि उन्हें कुछ करना चाहिए और उसके बाद सारे लोगों की भीड़ बाहर जमा हो जाती है। वो सभी किम सुरु को फ्री करने की डिमांड करते हैं। इधर जिन आसी को भी पता चल जाता है कि उन ट्री सैप को किम सुरु ने नहीं चुराया था और उसके बाद वो अपनी गलती की माफी मांगता है और इस तरीके से किम सुरु वहाँ से छूट जाता है। तो इंडियन प्रिंसेस भी देखती है कि लोग किम सुरु को कितना प्यार करते हैं और किम सुरु सबका चहेता है। तो ड्यूक्सुन मंदिर के एक पुजारन से प्यार करता है तो वो पुजारन हाई प्रीस्ट और मंदिर की सबसे बड़ी पुजारन की बात सुन चुकी रहती है और उसे पता चल चुका रहता है कि जो भविष्यवाणी वहाँ के राजा बनने वाली है वो किम सुरु के बारे में है। तो वो इस भविष्यवाणी के बारे में ड्यूक्सुन को भी बता देती है और इस तरीके से ड्यूक्सुन को भी पता चल जाता है कि किम सुरु के बारे में ही भविष्यवाणी है कि वो वहाँ का राजा बनेगा। तो आगे उस पुजारन को ताल्हे किडनैप करवा लेता है ये जानने के लिए कि आखिर उस भविष्यवाणी में ऐसा क्या है। और इधर जब क्योंग को उस भविष्यवाणी के बारे में पता चलता है जो कि उत्तर से आने वाली एक महिला के बारे में रहता है कि उसका बेटा राजा बनेगा तो क्योंग को ये गलत फहमी हो जाती है कि ये भविष्यवाणी उसके बेटे जिन आसी के लिए है। वो बहुत ही खुश होती है और वो जिन आसी को इंडियन प्रिंसेस हुआंग ओके से मैरिज करने के लिए कहती है। तो जिन आसी मना करता है क्योंकि वो तो आन्हियों से प्यार करता है बट जब क्योंग भी उसके पीछे का कारण पूछती है तो वो नहीं बताता है और उसके बाद क्योंग भी कहती है कि तुम्हें अगर राजा बनना है तो तुम्हें हुआंग ओके से मैरिज करनी ही होगी। इधर किम सुरु और आहियो का रोमांस जोरों पे होता है क्योंकि आहियो भी किम सुरु को लाइक करने लगती है लेकिन जब इस बारे में उसकी आंट को पता चलता है तो वो उसे वार्न करती हैं कि वो किम सुरु के चक्कर में न पड़े और अपने मिशन पे ध्यान दे।
इधर ड्यूक सुन किम सुरु को बताता है कि उसकी लवर जो पुजारन थी वो कहीं गायब हो गई है और किम सुरु कहता है कि वो दोनों मिलकर उसे ढूंढ ही लेंगे। तो ताल्हे उस पुजारन को अपने शिप में छुपा कर रखा रहता है और उससे उस भविष्यवाणी के बारे में जानने की कोशिश करता है। तो आगे किम सुरु ताल्हे से मिलने के लिए उसी शिप में जाता है, बट वो उस पुजारन को नहीं देख पाता है। तो उसी समय उसी शिप पे आन्ह्यो भी मौजूद रहती है, जो कि उनकी जासूसी करने के लिए वहाँ पर पहुंची रहती है। इधर जिन आसी इंडियन प्रिंसेस को जूती देकर मैरिज के लिए प्रपोज करता है। वो कहता है कि इंडिया में तो लोग चाय की पत्ती देकर प्रपोज करते हैं, बट यहाँ पर वो जूती देकर उसे प्रपोज कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इंडिया में चाय की पत्ती देकर प्रपोज करने वाली बात मैंने तो नहीं सुनी है। अगर आपने सुनी है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो हुआंग ओके तो किम सुरु को अपना दिल दे बैठी है, इसीलिए वो जिन आसी का मैरिज प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि मैरिज करने का उसका कोई भी इरादा नहीं है। तो हुआंग ओके बाजार से गुजर रही थी कि तभी वहाँ पर कुछ गरीब बच्चे जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे और वो भूखे थे, वो हुआंग ओके से हेल्प मांगते हैं। तो हुआंग ओके उनकी हालत देखकर काफी दुखी हो जाती है और वो उसे अपना दुपट्टा उड़ा देती है। तो किम सुरु भी वहीं पर पास में मौजूद रहता है और वो भी देखता है कि हुआंग ओके कितनी ज्यादा दयालु है। तो आगे हुआंग ओके उन बच्चों के लिए काफी सारा सामान लेकर आती है और उन सबको बांटती है। तो आगे हुआंग ओके सितार बजाती है और उसे सुनकर किम सुरु वहाँ पर चला आता है। तो हुआंग ओके उसे देखकर सरप्राइज्ड हो जाती है। तो किम सुरु कहता है कि इस सितार की धुन इतनी ज्यादा सुंदर थी कि उसे पता ही नहीं चला कि वो यहाँ पर खींचा चला आया। इधर आन्ह्यो जो कि किम सुरु को पसंद करने लगी रहती है, बट वो जिन आसी के साथ भी फ्लर्ट करती है क्योंकि उसकी आंट का कहना रहता है कि उसे जिन आसी से काफी फायदा मिलेगा। तो जिन आसी इसके पहले आन्ह्यो से अपने लव का कन्फेशन कर चुका रहता है। तो आगे जब जिन आसी आन्ह्यो को किम सुरु के साथ देखता है तो वो काफी जेलस होता है और वो किम सुरु से कहता है कि उसके पिता की मौत किम सुरु के हरकतों की वजह से हुई थी। और उसके बाद किम सुरु को काफी गुस्सा आ जाता है और उन दोनों में फाइटिंग भी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, उनके यहाँ एक कंपटीशन रहता है जिसमें योद्धा अपने हाथों से तलवार बनाकर लाने वाले रहते हैं और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाले रहते हैं। तो किम सुरु उसमें पार्टिसिपेट नहीं करने वाला रहता है, बट इस फाइटिंग के बाद वो डिसाइड करता है कि वो भी उस कंपटीशन का हिस्सा बनेगा और उसके बाद किम सुरु अपने लिए एक तलवार बनाता है। तो कंपटीशन वाले दिन काफी सारे लोग अपना प्रदर्शन करते हैं, बट उनमें सबसे बेस्ट रहता है जिन आसी क्योंकि उसकी तलवार सबसे अच्छी रहती है। और उसके बाद जैसे ही हाई प्रीस्ट जिन आसी को विजेता घोषित करने वाले रहते हैं और उसकी तलवार को हेवन को समर्पित करने वाले रहते हैं, तभी वहाँ पर किम सुरु पहुँचता है और वो जिन आसी को चैलेंज करता है। तो किम सुरु भी प्रदर्शन करता है और उसकी तलवार भी काफी मजबूत और अच्छी रहती है। फिर आगे उसकी जिन आसी से फाइटिंग होती है जो कि काफी जबरदस्त रहती है, बट जिन आसी किम सुरु की तलवार नीचे गिराने में कामयाब हो जाता है और अपनी तलवार उसके गर्दन पे रख देता है। बट जैसे ही सबको ऐसा लगने लगता है कि जिनासी की जीत हो गई, जिनासी की तलवार टूटकर नीचे गिर जाती है, जिसका मतलब ये हुआ कि किम सुरु जीत गया क्योंकि किम सुरु की तलवार ने जिन आसी की तलवार को काट दिया था। और इस तरीके से किम सुरु विजेता बन जाता है और वो अपनी तलवार को हेवन को समर्पित कर देता है। तो इंडियन प्रिंसेस हुआंग ओके भी वहाँ मौजूद रहती है और वो भी किम सुरु की जीत से काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है। तो आगे हुआंग ओके के डैड कहते हैं कि जिन आसी हार गया है और हुआंग ओके को जाकर जिन आसी को कंफर्ट करना चाहिए, बट हुआंग ओके मना कर देती है। तो उसके पिता भी समझ जाते हैं कि हुआंग ओके के दिल में किम सुरु है और वो कहते हैं कि वो किम सुरु को अपना दामाद नहीं बनाएंगे। तो हुआंग ओके कहती है कि वो इंतजार करेगी कि जब तक उसके पिता के नजरों में किम सुरु लायक न बन जाए। हाँ, इधर आह्यो जरूर गई रहती है जिन आसी के पास उसे कंफर्ट करने के लिए और जिन आसी कहता है कि उसने किम सुरु से जीतने की कोशिश बस उसके लिए ही की थी। तो टाल्हे को वो पुजारन बता ही देती है कि वो भविष्यवाणी जिस राजा के लिए हुई है वो किम सुरु है। जिसके बाद टाल्हे ये बात जाकर इस ड्रामा के विलन सिगुइगॉन को बता देता है और उसके बाद वो सभी किम सुरु को मारने का प्लान बनाते हैं। कुछ हत्यारे जाकर किम सुरु के ऊपर अटैक करते हैं, बट वहाँ पर आह्यो रहती है और वो किम सुरु को सेव करती है। तो किम सुरु को ऐसा लगता है कि ये अटैक जरूर क्युंगबी ने कराया होगा क्योंकि वही एक ऐसी है जो उसे नापसंद करती है। आगे सिगुइगॉन जबरदस्ती मंदिर में घुस जाता है उस भविष्यवाणी को देखने के लिए और जब ये बात बाकी सब लोगों को पता चलती है तो ड्यूक्शन ये समझ जाता है कि उसकी लवर उस पुजारिन को किडनैप सिगुइगॉन ही करवाया है और ये बात वो किम सुरु को भी बता देता है कि वही अगला राजा बनने वाला है।
किम सुरु उस भविष्यवाणी वाली बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसका राजा बनने का कोई इरादा नहीं रहता है और उसमें ये मेंशन रहता है कि उसकी माँ उत्तर से आएंगी और उसके बाद वो समझ जाता है कि कहीं उसकी माँ क्योंबी ही तो नहीं है और उसके बाद वो जाता है लेडी डॉक्टर से मिलने के लिए अपनी बात को कंफर्म करने के लिए और इस तरीके से किम सुरु को ये बात पता चल जाती है कि उसे जन्म देने वाली माँ क्योंबी ही है जिसे वो अभी तक नापसंद कर रहा था और उसकी अपनी माँ क्योंबी ही उसे नापसंद करती है। बट किम सुरु ये बात क्योंबी को नहीं बताता है अपनी अडॉप्टिव मॉम की वजह से क्योंकि उसकी अडॉप्टिव मॉम की तबीयत ठीक नहीं रहती है और वो चाहता है कि जो राज था वो राज ही रहे। तो फ्रेंड्स, आखिर ये सच्चाई सबको कब पता चलेगी और किम सुरु के लव स्टोरी में कौन सा ट्विस्ट आने वाला है, ये जानने के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।